इतिहास है कि हमसे कम समय भी पहले सदन चलता रहा है और इन लोगों ने परंपरा डाली है। उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने, इसके लिए माननीय योगी जी की सरकार योगी 2 मैं धन्यवाद देता हूं कि जितने भी जैसे अनुपूरक बजट का सत्र है, तो जो योजनाएं हैं वो सही ढंग से सही समय पर लागू हो जाए, उसके लिए जो बजट कमी होती है उसे पूरा किया जाता है। तो विकास के क्रम में अनुपूरक बजट है तो सहायता करके बजट दिलाएं, उत्तर प्रदेश का सर्वोत्तम प्रदेश बनाए। हंगामा करके समय रोकना, समय खाना, ये सब कहाँ का परंपरा कहता है। हम तो इतने कहेंगे विपक्ष से कि कम से मर्यादित होकर उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए विपक्ष को साथ देना चाहिए। विपक्ष का धर्म बनता है कि आवाज उठाए, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक मुद्दों का, लेकिन वो भी लोकतांत्रिक ढंग से उठाए। समय क्योंकि जनता का पैसा, जनता का भविष्य, जनता के लिए वो सदन का टाइम है, वो समय जनता के हित में होना चाहिए। अब विपक्ष अगर कुछ अच्छे काम किया हो, विरोध तो ठीक है, कुछ नीतियों पर विरोध होना चाहिए। जो अच्छे काम है उसका प्रचार करना कि मैंने इतने साल से इतने अच्छे काम किया था, इससे जनता संतुष्ट थी, उसे आगे बढ़ना चाहिए। काम तो अच्छा किया होता तो जनता जनार्दन है, जज है, फैसला उनके पक्ष में लेती। आज है विपक्ष जो तैयारी कर रखा है, उसके अलावा मैंने भी तैयारी कर रखा कि 18% मछुआरों की जो आबादी है, उसके साथ कांग्रेस सपा बसपा ने बड़ा धोखा किया है कि दिल्ली के गजट में अनुसूचित जाति की सूची में मछुआरा और तुरैया है। 10 अगस्त 1950 के गजट में। उत्तर प्रदेश में 1994 में इन लोगों ने जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधिनियम SC/ST OBC आरक्षण अधिनियम 1994 के में इन जातियों को क्यों दिल्ली में तुरैया था अनुसूचित जाति की सूची में, जब संविधान में है तो OBC में तुरैया क्यों डाल दिया? इनके मतलब उनका हिस्सा लूटना था, राजनीति लूटना था उनका। मझवार का उपजाति केवट मल्लाह को क्यों डाल दिया, जब केवट मल्लाह की गिनती अनुसूचित में हुई थी RJ? इसके मतलब गैर संवैधानिक ढंग से इन जातियों का हिस्सा लूटने के लिए OBC में डालकर इनकी इज्जत लूटी जाए। अगर आज के दिन में अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है मझवार और केवट मल्लाह को मझवार का मिलता, जिसने उत्तराखंड नामोची को जग में अटैक करना चाहिए धोबी का, तो उसके बेटे को, उसके ऊपर तो अत्याचार बंद हो गया ना, कोई में गोली मारता न, रेप मोलता बंद। इसके मतलब आज अगर हमारा अनुसूचित जाति की सूची सुसूचीबद्ध होता, सूचीबद्ध है, इनको सर्टिफिकेट OBC में नहीं डाले होते, तो आज रामधनी निषाद जैसे लोगों की हत्या नहीं होती, उसके ऊपर कोई गोली नहीं मारता। आज SC/ST आयोग उस पर रिपोर्ट करता, उसे पैसा देना पड़ता, भीख नहीं मांगता 5 लाख रुपए का। हम कह रहे संविधान सबके लिए मिला है, हम खुद घेरेंगे इन लोगों ने निषादों को, निषादों के ऊपर अत्याचार होता रहे, उनकी इज्जत लूटती जाती रहे, उनका नौकरी लूटा जाता रहा, उनका लोकसभा विधान परिषद लूटता जाता रहा, इसके लिए OBC में डाला। इसका जवाब हम खुद विपक्ष से मांगेंगे और सरकार को भी कहेंगे कि इसको तत्काल लागू करें। ऐसे विपक्ष को समय दे और जो गलतियां की हैं उसे स्वीकार करें। तो उसमें जो है अभी कांग्रेस जो है विधानसभा का घेराव करेगी। मैंने बताया ना कि 7 जून 2015 को जब रेल ट्रैक आंदोलन मैंने किया, घेराव किया सबका, सपा बसपा कांग्रेस का, तो आनंद फानंद में 31 दिसंबर 2016 के लोगों ने OBC से निकाल दिया, कह दिया नहीं केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जाति के हकदार है, अनुसूचित जाति माने जाएंगे, पिछड़ी में नहीं रहेंगे। हम तो खुद इन लोगों का घेराव करने वाले 2016 के उस अध्यादेश का लागू कराए। कांग्रेस के पास कुछ है नहीं, विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा ये सब। जनता के पक्ष में कुछ काम अच्छे किए हो उसका प्रचार करें, मेरा कहने का मतलब है। सर, संभल में उसको जिला प्रशासन ने खुलवा दिया है। बिजली चेकिंग के दौरान ये मंदिर देखी गई जो 50 साल से बंद थी और अब उसमें पूजा पाठ की शुरुआत हुई है, कैसे देखते हैं सर? अच्छी बात है, मैं धन्यवाद दूंगा। कम से कम जो बंद है उसको उन्होंने खुलवा दिया, लेकिन किन परिस्थितियों में बंद था वह तो उस जांच का विषय है। आखिर किसी पूजा पाठ पुजारी की वजह से बंद था या कुछ लोगों विशेष वर्ग के दबाव में या उनके हंगामे या उनके द्वारा किसी तरीके से इस तरीके से गैर संवैधानिक ढंग से कोई काम किया हो, कुकृत किया, उसकी वजह से बंद है, तो जांच का विषय है। हम तो धन्यवाद देंगे, मंदिर खुल गया, आप लोग कम से कम आस्थावान है लोग हैं, अपने आस्था धर्म के हिसाब से लोगों को जीने का हक है। सर, मुख्यमंत्री योगी मंदिर बनाने वालों का सम्मान किया, वहीं ताजमहल बनाने वालों का जो है हाथ काट दिया गया, यही है संस्कृति हमारी।
मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। कम से कम इतिहास कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। आज कम से कम हमारी जो इतिहास है उस धरोहर को मोदी जी, योगी जी कर रहे हैं। जैसे निषाद राज के किले का उद्घाटन किया मोदी जी ने, योगी जी ने हजारों करोड़ रुपया देकर उस निषाद संस्कृत को, जो भगवान राम को पार किए थे, उस ऐतिहासिक पल को उन्होंने उजागर किया दुनिया के राष्ट्र पर, और निषाद राज की प्रतिमा का अनावरण किया। तो ये हमारी सरकार है। पिछले जो परंपरा सांस्कृतिक रूप से होते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को तमाम किस तरीके से ऋणात्मक काम करते थे कि इतने कला कृत वाले का हाथ काट दिया जाए, तमाम अच्छे काम करते थे उससे मुंह हटा दिया जाए, दूसरा न बन पाए, दूसरा न बनाए। तो इस तरीके का उचित नहीं होता है। सम्मान का देश है, सम्मान मिलता रहेगा। कह रहे हैं कि जो है सरकार आरक्षण खत्म करने पे लगी है। अगर जब जाति जनगणना होगी तब लोगों का उनका अधिकार मिलेगा। मैं तो बड़े नेता हैं, पिछड़ों के नेता कहे जाते हैं। मैं तो उनसे यही कहूंगा कि 7 जून 2015 के कसरवाल आंदोलन के बाद जब मैंने कहा कि मेरा नाम पिछड़ी में गलत से डाला गया, अपराध है, गैर संवैधानिक है, हम भारत के संविधान में मझवार तो रहे हैं, उनकी पर्यायवाची जाति 1961 में गणना हुई। हम जनगणना की मांग करने गए थे रेल पर, उन्होंने गोली चलवाई, एक भाई मारा गया, हमें जेल भेजा गया। और तानन फानन में 31 दिसंबर 2016 को हमें ओबीसी से निकाल दिया गया। अगर राज्यपाल ने हमें ओबीसी से निकाल के एससी का सुविधा प्राप्त करने का हकदार होने का अधिसूचना जारी है, तो निषाद कहाँ गिने जाएंगे ये तो बता दें। 18% आबादी कहाँ गिनी जाएगी ये तो कम से कम कंफर्म करे। जिसको निकालवा दिया इन्होंने, हमने ओबीसी में है, एससी में है। हम दिल्ली के गजट में, संविधान के गजट में 8 अगस्त 1950 के संविधान के गजट में हम अनुसूचित जाति की सूची में मझवार तो रहा। इनके 94 के गजट में, ओबीसी के गजट में हम एससी ओबीसी में डाल दिया था गलती से, तो रहा एससी में भी है, ओबीसी में भी। अगर राज्यपाल ने निकाल दिया तो उसको कम से कम लागू कराने के लिए साथ होते हैं। निषाद कहाँ रहेंगे? विसंगति दूर हो, हम गणना के पक्ष में हैं, लेकिन विसंगति दूर करें ना। निषाद कहाँ गिने जाएंगे? एससी में गिने जाएंगे तो ओबीसी में गिने जाएंगे। 30 साल से तो इनको ओबीसी में डाल के इनकी नौकरियों को डाका डाला गया। इनकी सुरक्षा आज के दिन में अगर वो मेरा अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मझवार का मिलता रहता तो रहेगा, तो शायद रामधनी निषाद के ऊपर गोली नहीं चलती। अनुसूचित जाति आयोग खड़ा होता, पैसा देता, भीख नहीं मांगना पड़ता 5 लाख रुपए की उसके जान की कीमत। आज अनुसूचित जाति SC/ST एक्ट से सुरक्षित है भी, तो उस SC/ST एक्ट से निषाद भी सुरक्षित है। तो हमारी सुरक्षा इन लोगों ने छीना है, हमारा भविष्य छीना है, हमारा राजनीति का हिस्सा छीना है, नौकरी छीनी है, हम लोगों का समृद्धि छीना, सम्मान छीना। ऐसे छीनने वाले लोगों को इस तरह के ओबीसी के ऊपर बोलने आज के दिन में राजनीति करने का हक नहीं है। लेकिन अब चूंकि राजनीति सभी लोग कर सकते हैं, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि जो उचित है उसका साथ देना चाहिए। संविधान में मझवार तो रहा है तो उसकी गणना एससी में करवाएं, उसके बाद विसंगति दूर कराएं। पाइपलाइन, पॉलीथीन, रोड साइड पर जो जातियां हैं ये कहाँ गिनी जाएंगी? इनके अनुसूचित सिस्टम में बनाए। दिल्ली की अगर सदन में है तो दिल्ली के सदन से अनुसूचित जाति सुरक्षित है, तो उसमें निषादों की सुरक्षा वापस कराएं। उत्तर प्रदेश में जो गजट 31 दिसंबर 2016 इन्हीं की सरकार में जारी हुआ था, उसको लागू कराने के लिए साथ दें, तब बोलने के हकदार है समाजवादी पार्टी।